नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में लिखी थी। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? इसका जनक है पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव हुआ इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं, उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्र कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे 1998। इसका चित्र भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं सबका यहाँ पे। और अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था अमर्त्य सेन को। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो भारत की है, अपना भारत की है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगाराजन समिति के द्वारा की गई थी, स्वीकार की गई थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका जन्मदिन कब है? 29 जून को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। और 15 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? तो दादा भाई नौरोजी को 1863 ईस्वी में किया था। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसका क्वेश्चन हुआ तृतीय क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका क्वेश्चन होगा महबूब उल हक 1990 के द्वारा किया गया था। महबूब उल हक 1990 के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 में, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र। और 20 में चलते हैं, 20 में क्वेश्चन क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है?
तो इसका क्वेश्चन होगा जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका पुस्तक के लेखक था जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स थे। और अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और 27 में क्वेश्चन क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? फ्रांस था। और 28 में क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है, खुली अर्थव्यवस्था, जैसे